अभिषेक क्वेश्चन मिला क्या आपको? एक बार ओके करिए आप। चालू करें? लाइन टान लिया तो देखो, क्वेश्चन देखो। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 20,000 है, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 25,000 है। और सेमी फिनिश गुड्स का मतलब होता है WIP। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 25,000 है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP 35,000 है। और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 4,000 यूनिट है, और जिसका अमाउंट 36,000 दिया हुआ है। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 5,000 यूनिट दिया हुआ, और जिसका अमाउंट नहीं है। परचेज मटेरियल मशीन आवर रेट है पर आवर 16 रुपया। मशीन आवर वर्क है 2,500 घंटा। प्रोडक्टिव लेबर है 55,000। चार्जेबल एक्सपेंस है 20,000। जनरल एंड ऑफिस ओवरहेड 2 रुपये 40 पैसा पर यूनिट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 1 रुपये 50 पैसा पर यूनिट। और सेल हम लोग का दिया हुआ 15 रुपये पर यूनिट। आपको कॉस्ट शीट बनाना है अप्रैल मंथ में 2008 को। और ऐसा ये लोग बोला है, मान लेते हैं कि जो सेल है वो लिफो मेथड से हम लोग करते हैं। और फिर बोला व्हाट विल बी द डिफरेंस इन प्रॉफिट एंड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड्स इफ स्टॉक इज वैल्यूड एट सिंपल एवरेज मेथड। अगर हम सिंपल एवरेज मेथड से करेंगे तो प्रॉफिट में क्या अंतर होगा, और हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या होगा। चालू करते हैं। लिखिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। थोड़ा सुनो ना, वहां पर देखो ना, एक छोटा सा स्केल है, वही तो ऊपर। हाँ। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल देखो मिला क्या, कितना दिया हुआ? 20,000। नीचे की तरफ आ जाओ। नीचे देखो दिया हुआ ऐड। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया बताओ। और और उसके बाद लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? 25,000। तो बाबू माइनस करके बाहर लिख देते हैं, कितना बोलो? 75। इसका नाम लिख दो रॉ मटेरियल कंज्यूम। अगला हेडिंग
ऐड डायरेक्ट लेबर चार्ज। ऐड डायरेक्ट लेबर चार्ज। और मिला क्या देखो नीचे, देखो प्रोडक्टिव लेबर दिया हुआ है। प्रोडक्टिव लेबर दिया हुआ है। कितना बोलो? 55,000। इसको सीधे सेकेंड कॉलम में लिखना। फिर क्या लिखेंगे? ऐड डायरेक्ट एक्सपेंस। देखो डायरेक्ट एक्सपेंस नीचे दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है। हाँ, चार्जेबल एक्सपेंस। हमेशा नहीं आई भूमि। चार्जेबल एक्सपेंस कितना है? बस अब तो कुछ नहीं आएगा ना। बोलो तो बाबू, जोड़ के कितना आएगा? 1.5 लाख। इसका नाम क्या होगा? प्राइम। प्राइम कॉस्ट। गौरव, हम लोग के जब से क्लास चालू है, एक दिन में क्लास नागा हुआ है हम मेरा। ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। देखो तो फैक्ट्री ओवरहेड में कुछ आएगा देखो। हाँ। आएगा। देखो दिया हुआ है, मशीन अगर 1 घंटा चलता है तो आपको 16 रुपया देना पड़ता है। इसका मतलब मशीन आपका नहीं है। अगर आपका होता तो डिप्रिसिएशन होता। इसका मतलब मशीन आप भाड़ा पर अब लाई हो तो भाई, जितना घंटा यूज करेंगे उतना पैसा देना होगा। तो मशीन कितना घंटा हम यूज कर रहे हैं? ना बाबू, कितना घंटा यूज कर रहे हैं। मैंने मशीन कितना घंटा, 2,500। हर घंटा का हमको कितना रुपया देना पड़ता? तो 2500 को 16 से गुना कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि हम मशीन के लिए कितना पैसा दे रहे हैं। अच्छा, दूसरा बात, हमको लैंग्वेज भी अलग लिखना होगा। लिखेंगे हायर चार्जेज ऑफ मशीन। क्या लिखेंगे? हायर चार्जेज ऑफ मशीन। तो लिखो। हायर हायर चार्जेज ऑफ मशीन। हायर चार्जेज ऑफ मशीन ये लिखो, 2,500 घंटा। और इसका रेट है 16 रुपया करके। तो 2,500 इंटू 16 कितना होगा? 40,000। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, या जिसको बुक में लिखा हुआ है सेमी फिनिश गुड्स, देख लो। तो देखो तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP कितना है? फिर लेस।
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP 35,000। कितना है बताओ। 30,000। अब एक काम करो, इसको ऐड करके बोलो कितना आएगा। 1,80,000। इसका नाम बताओ। वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। फिर बोले ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। इसमें क्या आएगा बताओ तो, कोई बता सकता है। कुछ भी नहीं आएगा ना। जनरल एंड ऑफिस ओवरहेड। लेकिन जानते हो, यहाँ पर 2 रुपया 40 पैसा पर यूनिट दिया हुआ। तो याद है कुछ बताए थे आप लोग को कि अगर पर यूनिट दिया रहेगा तो क्या करेंगे, याद है? दिमाग में बात है कि निकल चुका है दिमाग से? बोलिए भूमि, याद है? क्या बोले थे? हम बोले थे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक, इसी के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। इसको ऐड कर देंगे ना तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक कभी भी पर यूनिट रेट दिया रहेगा, तो आप उसको प्रोडक्शन यूनिट से मल्टीप्लाई करिएगा। तो आपको प्रोडक्शन यूनिट निकालना होगा। आप वर्किंग करिए। आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यूनिट दिया हुआ है 4,000। आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यूनिट दिया हुआ 5,000। और नीचे आपका सेल यूनिट भी दिया हुआ है 24,000। आराम से प्रोडक्शन निकाल लीजिए वर्किंग करके। ये देखिए यहाँ वर्किंग कर लीजिए। ये देखिए O प्लस P इक्वल्स टू S प्लस C। O 4,000। P नहीं पता। S पता है। C C ये भी पता है। आराम से आप प्रोडक्शन निकाल लीजिए। प्रोडक्शन बराबर क्या हो गया, इधर 29,000 होगा और ये 4,000 उधर जाएगा तो माइनस होगा। तो ये P बराबर क्या होगा, 25,000 यूनिट। ये देखो 25,000 यूनिट। ये 25,000 यूनिट आया। अब इसी 25,000 यूनिट से हम लोग ये मल्टीप्लाई कर देंगे जो हम लोग का ऑफिस का खर्चा दिया हुआ है, 2 रुपये 40 पैसा पर यूनिट। तो यहाँ पर लिखिए 25,000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 2 रुपये 40 पैसा पर यूनिट। 60,000। इसका नाम क्या होगा बताओ। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एड ओपनिंग
स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये कितना अमाउंट दिया हुआ कोई बताएगा? 36 है। लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, कितना दिया हुआ पता है? ये देखो, हम आपको वॉकिंग करके बता रहे हैं। ओ प्लस पी इक्वल्स टू एस प्लस सी। हम लोग का ओपनिंग यूनिट दिया हुआ है 4,000। प्रोडक्शन यूनिट दिया हुआ नहीं था, लेकिन हम लोग निकाल चुके हैं। प्रोडक्शन यूनिट दिया हुआ 25,000 और सेलिंग यूनिट दिया हुआ 24,000 और क्लोजिंग यूनिट दिया हुआ 5,000। सम में बोल रहा है कि हम जो गुड्स बेचते हैं वो लीफो मेथड से बेचते हैं। मतलब जो प्रोडक्शन है उसको पहले बेचेंगे, वो खत्म हो जाएगा तब हम ओपनिंग बेसिस से, जैसे मान लो आज हम बोले आज सबको हम मारेंगे 5-5 डंडा। ले सर क्यों? बोले ऐसे मन कर रहा है। तो अब सूरज बोला सर किससे स्टार्ट करिएगा? हम बोले जो सबसे लास्ट में आएगा उसी को पहले मारेंगे। इसका मतलब लास्ट में अमीषा आई तो वो मार खाएगी। इसी को बोलते हैं लिफो मेथड। तो ओपनिंग तो पहले होता है ना बाबू, प्रोडक्शन उसके बाद का प्रोसेस है। तो हम पहले प्रोडक्शन में से सेल करेंगे, प्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट खत्म हो जाएगा तब हम ओपनिंग में से यूज करेंगे। तो ये देखो, पहले हम प्रोडक्शन में से देखो बेच रहे हैं। ये देखो, आराम से मेरा यहीं से सारा कंप्लीट हो गया, देख लो। हमको 24,000 यूनिट बेचना था, मेरा यहीं से कंप्लीट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, हमारा प्रोडक्शन में से 1,000 यूनिट बचा हुआ है। 1,000 यूनिट बचा हुआ है और ओपनिंग वाला पूरा ही हम लोग के पास बचा हुआ है। ये देख लीजिए अच्छा से। अब दोनों को देखिए, जो ये 5,000 हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका मतलब प्रोडक्शन में से हमको 1,000 यूनिट का वैल्यूएशन करना है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऑलरेडी वैल्यूड है, उसका तो अमाउंट हमको पता है, उसका वैल्यूएशन करने की जरूरत है ही नहीं। कैसे, वो भी देखिए हम दिखा देते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यूनिट 36 है। क्या दिख रहा है ना? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यूनिट कितना? 36,000 आपके बुक में दिया हुआ था ना। ये 4,000 यूनिट का वैल्यू है भाई, ये देख लो जरा अच्छी तरह, ये देखो, ये दिया हुआ, हमको कुछ करने का जरूरत ही नहीं। 4,000 यूनिट का वैल्यू कितना है ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये तो पूरा का पूरा ले लेंगे। अब प्रोडक्शन में से हम 1,000 ले लेंगे। मतलब बोलने का मतलब, ये 1,000 जो यूनिट है इसका हमको दाम निकालना होगा, और इसका प्राइस ऑलरेडी दिया हुआ कितना बताओ तो? 36 है। इसका तो हमको वैल्यू करने का जरूरत ही नहीं है। ये जो क्लोजिंग 5,000 यूनिट है, इसमें 1,000 का हमको सिर्फ वैल्यूएशन करना। कैसे, वो भी हम तुमको बता देते हैं। ये देख लो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाई प्रोडक्शन यूनिट। ये देखो, यहाँ से 1 यूनिट का दाम आ जाएगा, यहाँ से 1,000 यूनिट का दाम आ जाएगा। अब फिर आपको जितना निकालना उससे मल्टीप्लाई कर दो। आपको जितना यूनिट निकालना उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो हमको 1,000 यूनिट का ही दाम निकालना, तो यहाँ 1,000 यूनिट से क्या करेंगे?
मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताओ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, बताओ तो। आप अपना कॉपी देख के बताओ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, और प्रोडक्शन यूनिट कितना है, वो भी बताओ। वो भी नहीं पता। तो बाबू ये करो, ये देखो 3 जीरो से 3 जीरो, और इसको डिवाइड कर दो। 2,40,000 डिवाइडेड बाई 25, ये आ जाएगा तुम्हारा 9,600। अब हम क्या करेंगे, इसका अमाउंट और इसका अमाउंट दोनों को ऐड कर देंगे, ये दोनों को ऐड कर देंगे। तो कितना आएगा, 36,000 अब प्लस 9,600, जोड़ दो। ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आएगा। फिर से बताएं, तुम्हारे सवाल में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 5,000 यूनिट दिया हुआ, उसका तुमको वैल्यूएशन करना है। तो हम क्या किए, तुम्हारे सामने एक फॉर्मूला लिखे, ओ प्लस पी इक्वल्स टू, देखो ये फॉर्मूला लिखे, ओ प्लस पी इक्वल्स टू एस प्लस सी। ओपनिंग यूनिट दिया हुआ है तुम्हारे सामने, देखो हम ऊपर से उतार लिए। प्रोडक्शन नहीं दिया हुआ था, लेकिन हम प्रोडक्शन देखो तुम्हारे सामने यहाँ पर वर्किंग करके निकाले, उसको बैठा दिए। सेलिंग दिया हुआ था 24,000 यूनिट, उसको बैठा दिए। क्लोजिंग ऑलरेडी 5,000 यूनिट दिया था, उसको बैठा दिए। अब सवाल बोल रहा है कि हम लीफो बेसिस से गुड्स को बेचते हैं। लीफो का मतलब क्या होता है, ओपनिंग हमारे पास पहले से रहता है, हम फिर प्रोडक्शन करते हैं, बस यही सिस्टम है। तो सवाल में बोला लीफो मेथड से हम गुड्स बेचेंगे। लीफो का मतलब होता है प्रोडक्शन को पहले बेचेंगे, खत्म हो जाएगा तब हम ओपनिंग में हाथ लगाएंगे। लेकिन अगर यही फीफो रहता तो पहले ओपनिंग बेचते, खत्म हो जाता तब प्रोडक्शन को यूज करते। आप मान लो, एक तो छोटा सा एग्जांपल देते हैं, सुबह उठते हैं, आपके घर में 4 बासी रोटी है, डेट इज आज का वो ओपनिंग स्टॉक रोटी का हो गया। मम्मी और 10-12 रोटी बनाई, वो प्रोडक्शन हो गया। अब वही ना खाना है आपको। आप बोलो, आप स्कूल जा रहे थे, आप मम्मी से जिद कर दिया हम बासी रोटी नहीं खाएंगे, जो अभी बना हुआ उस रोटी में से खाएंगे। दैट इज द लीफो प्रिंसिपल। लेकिन मम्मी बोली कि नहीं, पहले बासी रोटी कंप्लीट करो, वो खत्म हो जाएगा तब आपको जो बना उसमें से देंगे। दैट इज द फीफो प्रिंसिपल। तो हम देखो यहाँ पर कितने यूनिट बेचे हैं, देखो तुम्हारे सामने हम कितना यूनिट बेचे हैं, देखो हम टोटल 24,000 यूनिट बेचे हैं। तो हम क्या करेंगे, आराम से ये प्रोडक्शन में से 24,000 यूनिट निकाल लिए, देखो लिख भी दिए हम। तो इसका मतलब मेरा सारा काम खत्म हो गया। अब क्या हुआ, ये देखो प्रोडक्शन में से 1,000 यूनिट तुम्हारा बचा हुआ, बोलो नहीं बचा हुआ, बताओ बचा हुआ कि नहीं बचा हुआ। बचा हुआ, क्योंकि तुम प्रोडक्शन 25,000 यूनिट किए हो, बेचे 24,000 यूनिट, तो 1,000 यूनिट तो बचा हुआ। और ये 4,000 यूनिट तो पूरा का पूरा ही बचा हुआ, देखो। तब बताओ, ये 1,000 यूनिट को और ये 4,000 यूनिट को जोड़ोगे तो 5,000 यूनिट नहीं हो गया। ये तरह यूनिट, अब इसका तुम वैल्यूएशन करो। वैल्यूएशन कैसे करोगे, सबसे बड़ा खुशी का बात है, ये जो ओपनिंग वाला 4,000 यूनिट है, इसका दाम ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 36,000। हम उसका क्यों वैल्यू करें, वो ऑलरेडी वैल्यूड है। तो रहा बात जो प्रोडक्शन, जिसमें से 1,000 यूनिट मेरा बचा हुआ, उसका वैल्यूएशन करना होगा। तो हम पहले क्या किए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट निकाल लिए। कैसे निकलेगा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड कर देंगे, तो 1 यूनिट का प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगा। हमको 1,000 यूनिट का निकालना है, तो 1,000 यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1,000 यूनिट का दाम आ जाएगा। तो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखो तुम्हारे सामने यहाँ दिख रहा है, देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2 लाख, यहाँ देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑलरेडी तुम्हारे सामने दिया 2,40,000 है। प्रोडक्शन यूनिट ऑलरेडी देखो, प्रोडक्शन यूनिट ऑलरेडी यहाँ पर 2,000, सॉरी 25,000 यूनिट दिया हुआ। तो तुम्हारे सामने देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो 2,40,000 है, प्रोडक्शन यूनिट जो 25,000 है। हमको 1,000 यूनिट का निकालना है, तो 1,000 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिए, तुम्हारे सामने हम काटे, और इस 1,000 यूनिट का दाम आ गया 9,600। और ऑलरेडी 4,000 यूनिट का दाम हमको पता है 36,000, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो 5,000 यूनिट का दाम आ जाएगा।
1000 यूनिट का दाम कितना, 9600। 4000 यूनिट का दाम कितना, 36,000। दोनों को जोड़ देंगे तो 5000 यूनिट का दाम आ जाएगा। तो 5000 यूनिट का दाम कितना है देखो, 36,000 अब प्लस 9,600, टोटल आ गया 45,600। ये लीफो प्रिंसिपल से हम सवाल को बताएं। अब तुम लोग उतार लिए हो तो सब। अब ये वाला नहीं उतारे, तो उतार लीजिए फटाफट, जल्दी करिए। लीजिए। हाँ भाई, ये तो सही बात है, जो पहले है वो पहले जाएगा। दादाजी पहले आए थे, दादाजी पहले जाएंगे। तुम पोताजी हो, बाद में आए हो तो बाद में जाओगे। हाँ, तो जो कोई जैसे मान लो तुम पहले चले गए तो लिफो प्रिंसिपल। दादाजी बोले हम चले जाते अच्छा रहता, मेरा पोता चला गया, तो लिफो प्रिंसिपल। क्या करोगे? लिफो वाला पूछ रहा है। अरे देखो, देख लो। देखो थोड़ा सा देख लो। इस पेपर मिल गया तो भी गया। भूमि। अब बताइए, ये जो 2,30,400 आया, इसका नाम बताइए। और कहीं 2,30,400 आपको दिख रहा है क्या? बोलिए। कौन सा, वो वर्किंग की है? बोलिए इसका। कॉस्ट ऑफ। इसके बाद क्या होगा?
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर है, देखो तो कुछ है। क्या है बोलो। मतलब जहां तक सही होगा ना वहां तक मार्क्स मिल जाएगा, जहां तक गलत है उसके हिसाब से काट देंगे। पूरा शुरू से ही। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर है। कितना दिया बाबू। देखो सवाल दे। 1 रुपया किससे गुण मल्टीप्लाई करेंगे। तुम बोलो हमेशा ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का रेट दिया हुआ क्वेश्चन देखो। 1 रुपया 50 पैसा। 1 रुपया 50 पैसा दिया हुआ किससे मल्टीप्लाई करेंगे। अरे एकदम कॉमन सेंस होना चाहिए। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है तो सेलिंग सेलिंग यूनिट से मल्टीप्लाई होगा, ये तो कॉमन सेंस है यार। हम बोले तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक प्रोडक्शन यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपका सेलिंग यूनिट कितना है। बोलो मल्टीप्लाई करके। कितना बोले मल्टीप्लाई करके। ऐड करके बोलो। 266। इसका नाम बोलो। टोटल कॉस्ट एसी को क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ एड प्रॉफिट। प्रॉफिट तो नहीं दिया हुआ लेकिन सेल दिया हुआ। तो एक काम करो, थोड़ा यहाँ प्रॉफिट के लिए जगह छोड़ दो। देखो हम प्रॉफिट के लिए यहाँ जगह छोड़ दिए, ये देखो। और लाइन टान के ऐसे डबल लाइन से बंद कर दो। और इसके सामने लिखो सेल ऑफ फिनिश। सेल ऑफ फिनिश गुड्स। तुम्हारे क्वेश्चन में कितना यूनिट तुम बेचे हो ये दिया हुआ, कितना करके बेचे हो ये भी दिया हुआ। तो मल्टीप्लाई कर दो। 24,000 यूनिट है ना। इसको मल्टीप्लाई कर दो कितना करके। 15 रुपया ना। कितना बोले थे। 3,60,000, ये देखो। हाँ तो माइनस कर दो आ जाएगा। कैसे। प्रॉफिट बराबर क्या आता है, सेल माइनस कॉस्ट। हम लोग का सेल कितना है, 3,60,000। कॉस्ट कितना है, 2,66,400। कितना आएगा देखो। 93,600। और इसी प्रॉफिट को यहाँ जाके लिख दो, यहाँ यहाँ लिख दो। बस जल्दी करो। अब हमको क्लोजिंग स्टॉक एवरेज प्राइस मेथड से निकालना है। लिख ले बाबू, हो गया। कुछ भी नहीं उतारी। कौन सा बोलो। लो जल्दी करो। तुम हमेशा नहीं उतार रही हो। क्या हुआ, टीचर को बोल रहे हो क्या कि थोड़ा सा, हाँ मेरा गलती हो गया बोल दो थोड़ा सही कर दे। जाके बाहर रोड पे माथा पटको।
जब मार्क्स पूरा मिलेगा पटा को, गारंटी है मार्क्स पूरा मिलेगा। हाँ। हाँ। चलो, एवरेज मेथड से क्लोजिंग स्टॉक निकालो अगर निकाल पाओगे तो। कर भला तो हो भला। कर भला तो हो भला। कर भला तो हो भला। भूमि ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यूनिट कितना है? भूमि सोचेगी। इतना देर से सवाल बना रही, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं पता? 4,000 यूनिट। रुपया नहीं, यूनिट यूनिट। 4,000। और प्रोडक्शन यूनिट कितना है? 25,000। ये दिया हुआ नहीं था, हम लोग निकाले। हो गया। हो गया। अच्छा चलो, हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक सेल कितना था बाबू? और हम लोग का क्लोजिंग कितना था? 5,000। चलो, वेरी गुड। अब एक एक बात और तुमसे हम बात करेंगे। ये जो देख रहे हो, इसका, ये जो 4,000 यूनिट देख रहे हो, इसका अमाउंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? अमाउंट कितना बोलो तो तुमसे एक बात बोलें, अगर हम तुमसे बोलें हम इसका ना पर यूनिट रेट निकालेंगे, तो नहीं निकल जाएगा? अगर हम बोले हम इसका पर यूनिट रेट निकालेंगे, तो बोलो निकलेगा कि नहीं निकलेगा? क्या निकलेगा बोलो? 36,000 डिवाइडेड बाई क्या? 4,000। बोलो। मतलब जो ओपनिंग यूनिट है 4,000, जिसका अमाउंट 36,000 है, उसका पर यूनिट रेट क्या है? 9 रुपया। अच्छा, दूसरा बात, ये जो तुम देख रहे हो प्रोडक्शन यूनिट, जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है 25,000 यूनिट, इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ दिया हुआ, अगर तुम देख सकते हो तो देखो, मिला? नहीं मिला ना? ये देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं मिला ना? मिला? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना मिला? 2,40,000। तो ये देखो, 2,40,000। तुम्हारा प्रोडक्शन यूनिट है 25,000, और 25,000 यूनिट को बनाने में हम 2,40,000 रुपया खर्च किए हैं। तो एक यूनिट को बनाने में तुम कितना खर्च किए? नहीं निकल जाएगा? निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो देखो कैसे निकलेगा, तुम्हारे सामने देखो। 2,40,000 को हम डिवाइड कर देंगे 25,000 यूनिट से, तो पर यूनिट नहीं निकल जाएगा? बोलो कितना आएगा? 9.6। अब याद करो, तुमको हम मटेरियल में लिफो फीफो वेटेड एवरेज बताए थे। तुम्हारा ये जो क्लोजिंग है, ध्यान से सुनोगे, ये जो क्लोजिंग 5,000 यूनिट है, इसमें एक किस्म का रेट है कि दो किस्म का? अभी तो बताए थे, बोलो यार। ये जो 5,000 है, इसमें कितना किस्म का रेट है? दो किस्म का रेट है। दो किस्म का रेट है ना? तो इसका मतलब यहाँ पर 9 रुपया वाला भी है और 9 रुपया 60 पैसा वाला। अब हम इसको एवरेज करते हैं, एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस कैसे निकलेगा? 9 रुपया प्लस 9.6 डिवाइडेड बाई 2। दो से क्यों डिवाइड होगा? दो प्राइस है। तो बताओ कितना आएगा? 18 रुपया 60 पैसा डिवाइडेड बाई 2। इसको डिवाइड करेंगे तो 9.3। ये एवरेज रेट आ गया। अब वो जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो 5,000 यूनिट है, ये 9.3 से मल्टीप्लाई होगा। इसको बोलते हैं एवरेज प्राइस मेथड।
इसको बोलते हैं एवरेज प्राइस मेथड। देख लो, हम रुके हैं, आप देख लीजिए, आराम से देख लीजिए, आपको कोई दिक्कत है देख लीजिए, हम वॉकिंग किए हैं, ये देख लीजिए, देख लीजिए, उतार लीजिए, हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, अच्छे से उतार लीजिए। अब चारों मेथड से क्लोजिंग स्टॉक निकालना सीख कर एग्जाम में जाइए। अब वॉकिंग कर लीजिए, जैसे हम किए वैसे कर लीजिए। ओपनिंग का भी रेट निकाल दिए, प्रोडक्शन का भी पर यूनिट रेट निकाल दिए, दोनों रेट को जोड़ के, दो ठो रेट है इसलिए दो से डिवाइड कर देंगे तो ये एवरेज रेट आ गया। एवरेज रेट क्या आ गया? 9 रुपया 30 पैसा, ये एवरेज रेट आ गया। क्योंकि तुम्हारे सवाल में बी नंबर में यही बोला था कि अगर हम एवरेज प्राइस मेथड अप्लाई करते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक एवरेज प्राइस मेथड के हिसाब से कितना होगा बताओ। और फिर बोला कि प्रॉफिट का क्या अंतर आएगा, प्रॉफिट क्या आएगा इस मेथड से। हम यहाँ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स निकाल दे रहे हैं। हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक कितना हुआ? वो 5 है, और रेट क्या है? 9.3। 46,500। ये आ गया 46,500, ये आ गया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। हमको फिर से एक बार छोटा सा एक सवाल बनाना होगा, क्योंकि हमको प्रॉफिट बताना है ना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से एक बार फिर हम बनाएंगे सवाल। ये लोग को उतार लेने दो पहले। अब छोटा सा एक तो लाइन टानना चाहती हो तो टान लो, क्योंकि तुमको फिर से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से सवाल को स्टार्ट करना होगा बी नंबर पार्ट को सॉल्व करने के लिए। उतार लेने दो, 2 मिनट रुको, थोड़ा सा ये लोग उतार। क्या? जिंदगी जीना भी तो हार्ड है। जिंदगी जीना क्या आसान है क्या? इस धरती पर संघर्ष करना पड़ता है, संघर्ष ही जीवन है। जो कॉलेज में झगड़ा करते हैं, रोड में झगड़ा करते हैं, बस में झगड़ा करते हैं, शादी ब्याह होगा उसके बाद झगड़ा करेंगे। एक अ- हर हर जगह ही, हर जगह, हर जगह ही परिवार है। आदमी का झगड़ा कब खत्म होगा? जब तक मरेगा नहीं। हाँ, तो सबको मिला के चलना, यही जिंदगी है। झगड़ा करने से हम थोड़ी बच जाएंगे। हो गया बाबू, बड़े हैं, बैठे हुए हम। चलो।
थोड़ा सा अब तुम लोग अपना कॉपी देखो और देख के बताओ अब हमको। हम बी वाला पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, केस बी वाला पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। ये देखो, केस बी वाला पार्ट। और केस बी वाला पार्ट में बोला था प्रॉफिट। प्रॉफिट आपको निकालना है। तो पहले हम लोग करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। थोड़ा सा तुम लोग अपना कॉपी देख के हमको बता दो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना था। न- लिख लिए। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है? 36,000। इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है। अब क्लोजिंग स्टॉक जो पहले निकाले थे वो नहीं लिखेंगे, और जो क्लोजिंग स्टॉक निकाले थे ना दोनों को जोड़कर 36,000 और कितना, वो नहीं, अभी जो हम लोग किए वो लेंगे। ये जो यहाँ पे तुम लोग वर्किंग उतारी कि नहीं भगवान जाने, ये देखो हम किए थे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 5,000 यूनिट। और वो जो एवरेज रेट निकाले थे 9 रुपया 30 पैसा, ये वाला अमाउंट हम मैंने 46,500 लिखेंगे। ये वाला अमाउंट यहाँ बैठाएंगे। लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। थोड़ा सा बताओगे हमको अमाउंट? हाँ। अरे इसका, अब बोलो माइनस करके। इसका नाम बताओ। कॉस्ट ऑफ गुड्स हो। इसके बाद क्या होगा बताओ? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर है। तो तुम्हारे किताब में दिया था ना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तुम्हारे किताब में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना दिया हुआ था? 24,000 यूनिट। सही बोल रहे हैं क्या? और नहीं, हम गलत बोल रहे हैं। हम लोग का सेल 24,000 यूनिट है कि 25,000 यूनिट है? चलो ठीक है। और एक यूनिट को बेचने में हमारा कितना खर्चा होता है? 1.5 रुपया। तो कितना आएगा? 12 6 18 हजार। तो 24,000 को इंटू करोगे 1.5, 36,000। तो लिखो 36,000। बोलो कितना आएगा? कितना है? इसका नाम बोलो। फिर लिखो ऐड प्रॉफिट। सेल, हम लोग का सेल कितना था बाबू? 24,000 यूनिट। और मल्टीप्लाई करके कितना? 15 कितना आएगा? घटा दो प्रॉफिट आ जाएगा। 94,000। ये हम लोग का बैलेंसिंग फिगर आ गया। आया समझ में कि नहीं आया? बोलो अभी भी नहीं समझ में आया क्या? यहाँ सब समझ में आता है, घर जाने के बाद गाना गाने का मन करता है।
तो मोबाइल देना। जिसका हो गया लाइन टानो। अंशु समझ में आ रहा? घर में पढ़ रही हो कि नहीं? आधा घंटा। लो पकड़ो। हम ऐसा ही सवाल दिए, चलो बनाओ। ऐसा ही सवाल दिए। वो बोला थोड़ी है कौन अच्छा है क्या। तुम लोग ये बनाओ। चलो इसको बना के दिखाओ, जो हम अभी बताएं। और तुम लोग थोड़ा सा लीव करो और ये लो से हम सवाल बनवाएंगे।